नहीं तो ये बेअर्थ जीवन चला जाएगा, बेकार। कोई इस जीवन का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं जे किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक महापुरुष किसी परिवार में आ गए, प्यासे थे, पानी मांगा, जल पिलाओ। तो उस घर का जो वृद्ध पुरुष था उसने कहा, महात्मा जी घर में कोई भी नहीं है। घर में कोई भी नहीं है। महात्मा ने कहा, अब तो हो। नहीं नहीं, मैं तो हूं, और कोई आदमी नहीं है। क्योंकि स्वयं उसने कभी सेवा नहीं की थी, कभी किसी को पानी पिलाया ही नहीं था। महात्मा ने कहा, प्यास बड़े जोर की लगी हुई थी, इसलिए बोल रहा हूं, पानी पिला दो। तो बुजुर्ग ने कहा ना महात्मा जी, कोई आदमी आता है तो पिलाएगा पानी। महात्मा जी ने कहा, अरे महाराज, अरे बुजुर्ग जी, आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ। मुझे तो लग रहे हो बड़े वृद्ध, और इतनी वृद्धावस्था तक भी आदमी नहीं बने अभी तक। आप थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ और मुझे पानी पिला दो बस। तब उस वृद्ध को लगा, वाकई बात तो सही है। अरे इतनी लंबी आयु मेरी हो गई, अभी तक मैं आदमी नहीं बन पाया, मैं इंसान नहीं बन पाया। उठे, हिम्मत की और पानी पिलाया। महात्मा ने आशीर्वाद दिया कि आज जीवन में पहली बार आपने पानी पिलाया है, जाओ आपकी सदगति होगी। किसी को ठंडा पानी पिला दो ना, बहुत बड़ी दुर्घटना से भी हम बच जाते हैं। कोई दुर्घटना से बचे तो लोग कहते ही हैं, किसी को ठंडा पानी पिलाया था जी, पता नहीं किसी को ठंडा पानी पिलाया था, दूसरा जन्म ही हो गया। खाली पानी पिलाने का इतना फल है तो भरपेट भोजन खिलाने का कितना फल होगा, अन्नदान करने का कितना फल है, दान धर्म करने का कितना फल है, तपस्या करने का कितना फल है। अरे साधु संतों की, गायों की सेवा करने का कितना फल है, उसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे। हमें करना पड़ेगा, सेवा भाव रखना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। रामचरितमानस में कहा है कि लक्ष्मण जी कर गई सेवा भगवान राम जी की। कैसे की? जैसे कोई अविवेकी अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है। अर्थात शरीर को संभालना ये अज्ञानता है। सेवा ही लखनो सिया रघुबीर ही, सेवा ही लखनो सिया रघुबीर ही, जिम्मी अविवेकी पुरुष शरीर ही। सेवा की लक्ष्मण जी ने ऐसे की जैसे कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, संभालता है उसको। मतलब
हमें भगवान की सेवा कर लेनी चाहिए। अपने आप की प्रवाह किए बिना भगवान की सेवा करना ही सर्वोत्तम सेवा है। यथाशक्ति जितनी आप में सामर्थ्य है, जितनी आप में क्षमता है, जितनी शक्ति है, उतनी आप सेवा करो। पर करो, सेवा भाव हमारे भीतर से कभी भी कदाचित भी मिटना नहीं चाहिए। नहीं तो अब किसी गुरुद्वारे में जा करके देखना, सिख धर्म में इतनी सेवा होती है कि कहना ही क्या। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े उच्च अधिकारी, बड़े बड़े वैभव वाले, जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े ऊंचे पद हैं, उनके पदाधिकारी गुरुद्वारों में जा करके सेवा करते हैं। उनकी सेवा को देखकर लगता नहीं कि ये इतने ऊंचे उच्चाधिकारी होंगे, इतने बड़े पदाधिकारी होंगे, या इतने बड़े ये धनवान होंगे। लगता है ये कोई मजदूर रखे हैं सेवा करने के लिए, मजदूर बनकर के सेवा करते हैं। सिख धर्म में सेवा बहुत उच्च कोटि की है, उच्च कोटि की सेवा। हमारे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे जब कहीं देश विदेश में चले जाते हैं, धन ना हो, होटलों में रहने के लिए कमरा ना ले पाएं, या कहीं रेस्टोरेंट में स्थान ना मिले, इतना धन ही नहीं है, तो हमारे बालक गुरुद्वारों की ओर देखते हैं। और गुरुद्वारों में जो आदर मिलता है हमारे बच्चों को, हमें आ जाइए, आइए आइए आइए, प्रसाद छकिए, प्रसाद पाइए, रहने के लिए जगह है, सब कुछ है, आइए आप, फ्री में भोजन, फ्री में रहना, सब कुछ मिलता है। इतनी सेवा है।